बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल टीके टेक। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमेशा से इंसान और ख्वाहिशात लाजिम व मलज़ूम रही हैं। इंसान को अपनी ख्वाहिशात और अपनी मंजिल को पाने के लिए सख्त जद्दोजहद दरकार रही है, खा वो नया इक़्तिदार हो या विरासती इक़्तिदार। नाज़रीन, मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ, विरासती इक़्तिदार से मुराद हुक्मरान का बेटा हुक्मरान। जैसे कि व्यूवर्स, हम इससे पहली वीडियो में मंगोल ख़ानदान की डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने ये जाना कि मंगोल कबीले का रहन सहन क्या था, किस किस्म की ज़िंदगी बसर करते थे, और हमने ये भी जाना कि मंगोल कबीले में औरत का मकाम क्या था। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि तम्यूजिन, जिसको उर्फ़ आम में चंगेज़ ख़ान कहते हैं, उसके बाप के मरने के बाद किन किन हालात का सामना रहा है। तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल टीके टेक को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, तम्यूजिन के वालिद के इंतकाल के बाद लोगों की अक्सरियत उन्हें छोड़कर जाती रही थी। जो लोग बाकी रह गए थे वो जंगजूई के एतबार से किसी ख़ास दर्जे पर न थे। जब तम्यूजिन ने अपने कबीले की कमान संभाली, उसके बचपने की वजह से मुस्तकबिल गैर यकीनियत के सिवा कुछ न था। एक अक्सरियत जो मुग़लों को छोड़कर चली गई थी, उनमें कई बड़े नाम थे। अगर यहाँ पर यह सो गई कि एक बड़े दुश्मन तरगाताई का जिक्र ना करें तो वाक़यात का तसलसल एक टूटी हुई जंजीर की मानिद होगा। ताइजूत कौम का ये सरदार तरगाताई अपनी कौम के लिए बहुत कुछ करने का मतलाशी था। वो इनको महकूम कौम से निकाल कर हाकिम कौम बनाना चाहता था। वो मुग़लों के अज़ली दुश्मन थे। यसौगी की तलवार के सामने उनकी मजाल न थी कि सहराए गोबी के उस पार बुरी नीयत से भी देख सकें। जब यसौगी के मरने की इत्तला उन तक पहुंची तो ताइजूत का सरदार खुशी से दीवाना हो गया। उसने ये समझ लिया जिस वक्त का वो बरसों से इंतज़ार कर रहा था वो आन पहुंचा। इसने अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और खुशखबरी सुनाई तो लोगों ने दरियाफ्त किया, अब क्या नया अमल इख्तियार करना चाहिए। तो सरदार का जवाब था कि मैं तुम्हें ऐसी वादी में ले चलूँगा जहाँ मौसम खुशगवार, पानी और गोश्त वाफर होगा, जहाँ भूरी और तिरछी आंखों वाली औरतें उनकी राह देख रही हैं। ये सुनना था कि वैशी दीवाने खड़े हो गए और बोले, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इशारे की देर थी कि वैशी टोलियों की शक्ल में शुमाली गोबी की तरफ भाग पड़े और मुग़ल खैमों पर धावा बोल दिया। मुग़ल खैमों में हो का आलम था। देखते ही देखते वैशियों ने लूट मार शुरू कर दी। तरगाताई को इस दिन तम्यूजिन चाहिए था, जिंदा या मुर्दा, क्योंकि एक मर्तबा कांटा निकल जाता तो फिर सब कुछ तरगा का था। जब तरगा ने तम्यूजिन के खेमे पर धावा बोला तो तम्यूजिन के सौतेले भाई कसार ने अंधाधुंध तीरों की बारिश कर दी, जिन्होंने मुखालफिन को पेशकदमी से रोका। इस हंगामे का फ़ायदा ये हुआ कि तम्यूजिन बच निकला। बाद में उसका भाई कसार भी उसके पीछे आ गया। ताक़ुब का सिलसिला जारी था। रोशनी गायब हो रही थी। तम्यूजिन को एहसास था कि उसके घोड़े की सकत ख़त्म हो रही है। अगर उन्हें मज़ीद खुराक न मिली तो मज़ीद न चल पाएंगे। हुआ यूं कि जब ताक़ुब करने वाले दुश्मन सर पर आन पहुँचे तो कसार दाईं जानिब निकल गया और जाने से कबल तम्यूजिन को मुड़ने का कोई इशारा न दे सका, जिसकी वजह से तम्यूजिन का घोड़ा दौड़ाता सीधा निकल गया। चुनाचा घोड़ी भगाता सीधा पहाड़ पर चढ़ गया। दुश्मन गाफिल न थे, उन्होंने उसे पहाड़ पर चढ़ते देख लिया। तम्यूजिन पहाड़ की चोटी पर रुक गया। जानवर और इंसान दोनों के पास खाने का कुछ न था। चंद रोज़ गुजर गए तो हालत गैर होना शुरू हो गई। जैसे तैसे पहाड़ से उतरा लेकिन भाग न सका। दुश्मन के ताज़ा दम घोड़ों के सामने उसकी भूख से लागर घोड़ी कुछ न चली। हुक्म के मुताबिक उसे पाबाज जंजीर कर दिया गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि तम्यूजिन कैदी ही रहा या भागने में कामयाब हो गया, और अगर भागा तो किस तरह भागा। तो
تو ناظرین جڑے رہیے ہمارے چینل ٹی کے ٹیک سے، اور اسی طرح تمام تاریخی ادوار سے آسان انداز میں باخبر ہوتے رہیے۔ ناظرین اگر آپ نے ہماری اس سے ریلیٹڈ پہلی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، جہاں سے آپ ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔